सभी भाइयों बहनों को आपके अपने यूट्यूब चैनल YCT बुक्स पर आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उससे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है YCT बुक्स वाले यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जरूर देने आ जाए कीजिए और इस मॉक टेस्ट को आप लोग मत छोड़िएगा, चाहे AE के बच्चे हों या JEE के बच्चे हों, क्योंकि बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है कि अब आप लोग जो लोग देंगे इस मॉक टेस्ट को वो खुद ही कहेंगे हाँ मॉक टेस्ट मुझे डेली देना चाहिए। ये वीडियो जो है डेली 4 बजे अपलोड होता है। आप लोग डेली आ जाए करिए 4 बजे मॉक टेस्ट देने के लिए। ये मैं स्टीम पावर प्लांट का आज मैं पार्ट नंबर 15 कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं पार्ट नंबर 13 करा चुका हूँ। सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। जो लोग देना चाहते हैं उस वीडियो को उस मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए, आज की क्वेश्चन है पहला, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द गैस टरबाइन साइकिल। हमें इसमें से बताना है कौन सा जो गैस टरबाइन के रेफरेंस में कार्य करता है। जल्दी से बताओ कौन सा स्टेटमेंट है सही। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। UPSC UPSC JWM 2017 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देख लीजिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आंसर आपको। आंसर नंबर इसमें ए से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे। रीजनरेशन इंक्रीज थर्मल एफिशिएंसी जो गैस टरबाइन के रेफरेंस में है इस स्टेटमेंट में ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, और दूसरा भी हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें कह रहा है रीजनरेशन होगा तो वहाँ पर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा। ये तो बात सीधी सी है। और रीहीटिंग डिक्रीजिंग थर्मल एफिशिएंसी, तो जैसे ही रीहीटिंग होगा दोबारा हम रीहीट करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी वहाँ पर थर्मल एफिशिएंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी दूसरा भी सही है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर तीसरा देख लेते हैं, साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीज भी, जब साइकिल एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द साइकिल इज इंक्रीज्ड, जैसे हम उसके टेम्परेचर को मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है उसके साइकिल एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों ऑप्शन तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, अब इन सभी के बारे में देख लो एक बार। ये देख लीजिए, गैस टरबाइन साइकिल और ब्रेटन साइकिल, चाहे हम कहें गैस टरबाइन साइकिल कहिए या ब्रेटन साइकिल, इसको मैं फिगर से ही बताया हूँ। आप लोग खुद एक बार देख लीजिए। ये हमारा गैस टरबाइन कहिए या से ब्रेटन साइकिल कहिए। द थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 - T4/T3। ये हमारा थर्मल एफिशिएंसी है गैस टरबाइन की। इसे ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका फिगर। इफ मैक्सिमम टेम्परेचर, अगर यदि जो है टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाए, इट विल बी इंक्रीज द साइकिल एफिशिएंसी, तो वहाँ पर साइकिल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। देखिए कैसे कि ये देखिए हमारा TS डायग्राम है, नी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखते रहिए आप लोग खुद ही। इसमें कह रहा है अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसकी इंक्रीज साइकिल भी इंक्रीज हो जाएगी। ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर हीट सप्लाइड हो रहा है और यहाँ पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, और हीट सप्लाइड करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ की जो है साइकिलिंग भी इंक्रीज हो जाएगी ना, साइकिलिंग एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। देखिए अपने खुद ही देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक था, अब उसके बाद ये अपने खुद ही यहाँ तक चला गया। कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं बहुत आसान सा है। अब देख लीजिए बहुत सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही सरल हैं। आप लोग सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देख लीजिए एक बार और इस डायग्राम को। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। रेफ्रिजरेशन, रीजनरेशन ऑफ ब्रेटन साइकिल, थर्मल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 1 - TH, मतलब एंथैल्पी हो जाएगी जो है, और -T1 और T3 - TA हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिगर में आप लोग देख के खुद ही जब जान जाएंगे। ड्यू टू रीजनरेशन, जब हम डिसजनरेशन के कारण जो होता है एक्सटर्नल हीट सप्लाइड पर kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड सेल डिक्रीज, जो उसकी एक्सटर्नल हीट होती है सप्लाइड हो जाती है पर kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड के जो सेल में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और विच इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी, जो इंक्रीज हो जाती है थर्मल एफिशिएंसी।
तब जाके, ठीक है, इसके पहले नहीं इंक्रीज हो जाती है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। वर्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ, हमसे इसमें बताना है इस कौन सा वर्क रेशियो है। TNPSC AE 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देते रहिएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग लगा दिए होंगे। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, नेटवर्क अपॉन टरबाइन वर्क। जो हम कब होगा भाई, अगर नेटवर्क होगा मतलब जितना टोटल कार्य वहाँ पर होगा, और बटे जो है टरबाइन, क्योंकि हम टरबाइन के रेशियो में ही निकालेंगे, टरबाइन पर ही कार्य करेंगे ना, इसीलिए नेटवर्क अपॉन टरबाइन वर्क निकाल देंगे, तो वहाँ पर हमारा वर्क रेशियो निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, नहीं बहुत ही सिंपल सा था। अच्छा चलिए इसके बारे में देख लो थोड़ा सा, देख लीजिए वर्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ नेटवर्क टू द टरबाइन वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब नेटवर्क इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि जो टरबाइन पर वर्क हो रहा है और कंप्रेसर पर वर्क हो रहा है उसके इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए वर्क रेशियो है ये हमारा टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, क्योंकि हम टरबाइन वर्क पर ही कार्य कर रहे हैं ना। इन दोनों में से अगर हम निकाल देंगे तो हमारा नेटवर्क निकल जाएगा, इसके इक्वल टू नेटवर्क होता है, ठीक है, अपॉन टरबाइन वर्क। और ये अब हम इसको किस तरीके से आ जाएगा, और इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं ना, जो हमारा टरबाइन वर्क हो जाएगा और अपॉन टरबाइन वर्क, ठीक है, टरबाइन वर्क इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ये हमारा बीच में माइनस है ना, माइनस चिन्ह, वर्क कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में। अब ये कट के हमारा एक हो जाएगा, वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब वो कंप्रेसर वर्क अपॉन टरबाइन वर्क, बस ये लिखा है, उसके बाद आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। वर्क रेशियो इक्वल टू हो जाएगा, एक तो हम ये भी कह सकते हैं 1 माइनस W, यानी जो हमारा कंप्रेसर है इसको हम बार भी कह सकते हैं, यानी बैक वर्क रेशियो, ठीक है, BE, ठीक है, WB इक्वल टू हो जाएगा बैक वर्क रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा था, इसे समझने में कुछ नहीं दिक्कत था, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। सभी मॉक टेस्ट आप लोग जरूर देते रहिए, क्योंकि बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट होने वाला है। आप लोग एक बार देंगे फिर उसके बाद कहेंगे हाँ इस मॉक टेस्ट को मेरे डेली देना चाहिए। इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट रीहीटिंग बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन गैस स्टेज विल बी, आप लोग जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। TSPSC AEE 2015 के क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बताइए इसमें से। मैं आप लोग को बता दूं कि YCT बुक्स जो सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है, यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के एप्लीकेशन पर जा करके वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो जाएगी। और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को परचेज कर सकते हैं और PDF भी वहाँ का आपको प्रोवाइड होता रहेगा। हमारे जो है वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आप लोग लगा दे होंगे आंसर, देख लीजिए आंसर मेरी तरफ से ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा सही, ठीक है। इम्प्रूव टरबाइन आउटपुट कर देता है, जो गैस टरबाइन पावर प्लांट होती है जब हम रीहीट करेंगे कब, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच में, तो वहाँ पर इम्प्रूव हो जाती है टरबाइन आउटपुट, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा फिगर बना के, क्योंकि बताया गया है इन गैस टरबाइन पावर प्लांट रीहीटिंग बिटवीन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर टरबाइन स्टेज विल बी इम्प्रूव टरबाइन आउटपुट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे समझने में। देख लीजिए यहाँ पर वर्क इनपुट हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग वर्क इनपुट हो रहा है, यहाँ पर वर्क रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा हीट सप्लाइड हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए वो हीट रिजेक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, इसको ध्यान में रखिएगा, आप लोग खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है। ये TS डायग्राम है, यानी टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, इसे हम कह सकते हैं एक प्रकार का। देख लीजिए इन रीहीटिंग साइकिल, जो रीहीटिंग साइकिल होती है इसमें एक वर्क कांस्टेंट हो रहा है, वह जब वर्क कांस्टेंट होगा तो उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगी और हीट सप्लाइड भी इंक्रीज होगा, हीट रिजेक्शन भी इंक्रीज होगा, ये तीनों इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, इसे समझने में बहुत ही सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन देख लो, सभी मॉक टेस्ट आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ये गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेशन एंड रीहीटिंग इम्प्रूव, जो हमारा गैस टरबाइन साइकिल है वो किसके साथ रीहीटिंग और रीहीट
रीजनरेशन और रीहीटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करता है। किसके साथ इम्प्रूव करता है? ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग ये निश्चित कीजिए आपका कितना क्वेश्चन सही जा रहा है, ठीक है। इस वीडियो का मतलब यही है, मॉक टेस्ट देने का मतलब आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। TSPSC AEE 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, यदि आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, तो वो भी मैं इसीलिए इम्प्रूव कर देता हूँ क्वेश्चन को, जो ऑप्शन सही रहता है उसे मैं डिस्क्राइब करके बता देता हूँ, तो कि हाँ आप लोग समझ जाएँ। ये गैस टरबाइन साइकिल विथ रीजनरेशन एंड रीहीटिंग इम्प्रूव बोथ इफिशियंसी एंड पावर आउटपुट। ये गैस टरबाइन जो साइकिल होती है रीजनरेशन के साथ और रीहीटिंग इम्प्रूव करने के साथ दोनों इफिशियंसी और इनकी पावर आउटपुट जो है ये हमारे इम्प्रूव करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस जो है बुक्स को चाहिए तो आप लोग हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं सभी बुक को। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है इसका? गैस टरबाइन इन कूलिंग चैम्बर ऑफ क्लोज्ड साइकिल, गैस टरबाइन इज कूल्ड एट। हमसे इसमें पूछ रहा है जो गैस कूलिंग चैम्बर होती है क्लोज हो जाती है, क्लोज गैस टरबाइन जो इस कूल्ड एट, गैस टरबाइन में जो कूलर करते हैं तो क्लोज हो जाती है कूलिंग चैम्बर। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये देख लिए, विज स्टील MT 2017 का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें सी से हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर। सीधी सी बात है, अगर हम कूलिंग चैम्बर में ले जाते हैं तो उसका प्रेशर जो है कांस्टेंट हो जाता है। कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा था। इस क्वेश्चन के बारे में देख लो थोड़ा सा आप लोग खुद ही, क्योंकि मैं फिगर बना के बता दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये PV डायग्राम है और ये हमारा यहाँ पर जो है हीट सप्लाइड हो रहा है, यहाँ पर हीट, यहाँ पर ये हमारा वर्क हीट हो रहा है, यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग खुद ही। और ये हमारा TS डायग्राम है, टेम्परेचर एंट्रोपी, ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम था। कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। ये प्रोसेस 2 to 3 जा रहा है और 4 to 1 जा रहा है, 3 to 4 जा रहा है, 4 to 1 जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए इस अगले क्वेश्चन के बारे में। अच्छा देख लीजिए एक बार और, दिस साइकिल इज नोन एज जूल साइकिल आज ब्रिटन साइकिल। ये जो साइकिल हमारे दिख रही हैं ये सब साइकिल, इसे जूल साइकिल कहिए या ब्रिटल साइकिल कहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, उसके बाद कहिए हाँ ऐसे क्वेश्चन का मॉक टेस्ट हमें देने बहुत ज़रूरी होते हैं। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ ए गैस टरबाइन ये एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन इज। मैकेनिकल इफिशियंसी जो होती है गैस टरबाइन की, किसके कंपेयर? इंटरनल कंबशन यानी IC इंजन के साथ, ठीक है। इसको हमें कंपेयर करके बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? जब कंपेयर करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी जो है कंबशन इंजन की हायर हो जाएगी, ठीक है। गैस टरबाइन जो टरबाइन एज कंपेयर टू इंटरनल कंबशन इंजन इज हायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में, क्योंकि भाई अभी मैं जब IC इंजन का चैप्टर कराऊंगा तो आपको उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे लेवल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा IC इंजन। ये कम मैकेनिकल इफिशियंसी जो होती है गैस टरबाइन से हायर होती है इंटरनल कंबशन इंजन की इफिशियंसी, ठीक है। बस यही मुझे बताना था, और इसके बारे में देख लो आप लोग खुद ही। मैकेनिकल इफिशियंसी ऑफ ए गैस टरबाइन 95%। देखो गैस टरबाइन की जो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है 95% होती है, इज क्वाइट हाई कंपेयर्ड विथ IC इंजन 85। अब हम ये कह सकते हैं कि जो कंपेयर करेंगे IC इंजन की भाई एफिशिएंसी 85% है, जबकि गैस टरबाइन की एफिशिएंसी भाई 95% है। तो हमारा ग्रेटर देन हुआ ना, हायर देन हुआ ना, ये IC इंजन से गैस टरबाइन की एफिशिएंसी हुई ना। बहुत ही सिंपल सा है, देख लो एक बार फिर से। जो हम कह सकते हैं इसको, IC इंजन हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्लाइडिंग पार्ट। इसको हम कह सकते हैं जो IC इंजन का पार्ट होता है वो बहुत ही लार्ज होता है। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए सिंपल गैस टरबाइन इज लो
50-20%। यहाँ पर पॉइंट, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। जो थर्मल इफिशियंसी होती है सिंपल गैस टरबाइन की 50-20% होती है एज कम्पेयर टू विथ आईसी इंजन 25-30%। ठीक है, एज कम्पेयर टू किसके 25-30%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन, अगर ओपन साइकिल है गैस टरबाइन की, इस क्वेश्चन को मैं बताऊँ एक बार, आप लोग पुराने वीडियो को हमारे जब देखेंगे तो वहाँ पर फिगर सहित बताया गया है। अगर मैं इस समय लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपको उस वीडियो को देखना है, पुराने वीडियो को, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बताए गए हैं और सभी क्वेश्चन का जो है पूरा फिगर सहित बताया गया है। ठीक है, देख लो आप लोग। OPSC AEE 2019 का पेपर है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। जो अब हमें बताना है इसमें किस प्रकार करता है, देख लीजिए। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग लगा दिए होंगे। आंसर नंबर इसमें सी से हो जाएगा, जूल साइकिल। ठीक है, ये जूल साइकिल पर वर्क करता है। अब देख लीजिए, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। एन ओपन साइकिल ए गैस टरबाइन वर्क ऑन जूल साइकिल। जो ओपन साइकिल गैस टरबाइन होती है वो वर्क करती है किस पर, जूल साइकिल पर। इट कांस्टेंट अप टू कांस्टेंट प्रेशर और एंड कांस्टेंट अप टू आइसेंट्रोपिकली प्रेशर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, बहुत ही सिंपल सा था। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। और देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेटन साइकिल इज, हमें बताना है कंप्रेशन रेशियो जो होता है सेम है किसके, द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल के। ठीक, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, इक्वल टू ऑटो साइकिल। जो कंप्रेशन रेशियो है ब्रेटन साइकिल की, वो ऑटो साइकिल के बराबर होती है, सीधी सी बात है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा था। अब इस ऑप्शन के बारे में देख लो आप लोग खुद ही। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑटो साइकिल। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इक्वल होता है किसके, ऑटो साइकिल के। ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इक्वल टू होती है 1 माइनस, इस यहाँ पर इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, जो भी एफिशिएंसी दी गई है, क्योंकि एफिशिएंसी डायरेक्ट पूछ सकता है। जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी है कितनी होगी, 1-1/T पे पावर लेमडा -1, ये हमारा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए ब्रेटन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, 1/T पे पावर लेमडा -1/लेमडा। यहाँ पर ये एफिशिएंसी होती है ब्रेटन साइकिल की, और TC इक्वल टू हो जाएगा जहाँ पर कंप्रेशन रेशियो, और हम एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पर नीचे देख लीजिए प्रेशर रेशियो, जो TP है प्रेशर रेशियो है, और लेमडा एक एडियाबेटिक इंडेक्स है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, सभी टॉपिक को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताता हूँ। देख लीजिए एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल, RPSC वाइस प्रिंसिपल ITI 2018 में आया क्वेश्चन है। एक गैस टरबाइन प्लांट वर्किंग ऑन ए जूल साइकिल प्रोड्यूस 4000 किलोवाट ऑफ पावर। हम पढ़ के बता रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से लगाइए, उसके बाद मैं लगा रहा हूँ। इफ़ इट्स वर्क रेशियो इज 40%, और इसमें दिया है देख लीजिए, वर्क रेशियो भी दिया है 40% ये दी, और व्हाट इज़ द पावर कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेशन रेशियो, हमें इसमें निकालना है जो पावर कंज्यूम्ड होगा कंप्रेशन रेशियो में, उसे निकालना है। ठीक है, देख लीजिए, चलिए ठीक है, आप लोग लगाइए। हमें नेटवर्क अब इसमें से निकालना होगा। नेट पावर जनरेशन दिया है, W नेट इक्वल टू हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से लगाया गया है। W नेट इक्वल टू हो जाएगा, मतलब वर्क नेट इक्वल टू हो जाएगा 4000 किलोवाट हमें दिया है, और हमें क्या दिया है, वर्क रेशियो दिया है किसके, TW दिया है 0.4, और तो हम निकाल सकते हैं भाई, हमें कंप्रेशन रेशियो निकालना है, तो हम टोटल वर्क एक बार निकाल देंगे, फिर उसके बाद कंप्रेशन निकलेगा हमारा। जो टोटल वर्क हो जाएगा अपन इक्वल टू हो जाएगा WT, मतलब वर्क रेशियो माइनस WC, जो कंप्रेशन रेशियो है, अपान WT, मतलब जो वर्क हो रहा है टरबाइन पर। अभी आप लोग को मैं बताया इस फार्मूले को, इसके पहले जो वर्क रेशियो इक्वल टू होता है, जहाँ पर टरबाइन की जो वर्क होगी, जो कंप्रेशन की वर्क होगी, वो वहाँ पर अपान कर देंगे और टरबाइन के रेशियो से भाग दे देंगे, यहाँ पर निकल जाएगा। इस फार्मूले का अब यूज़ करेंगे। जो हमारा दिया है वर्क रेशियो मेरा दिया है 0.4। ठीक है,
और इसको इक्वल टू हो जाएगा 4000 अपान WT। हमें टरबाइन पर जो वर्क हो रहा है वही हमें निकालना है, कितना पावर जनरेट कर रहा है। तो WT मतलब टरबाइन पर वर्क इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम जब भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, आप लोग खुद ही देख लीजिए, 10,000 किलो वाट आएगा हमारा। WT माइनस WC इक्वल टू नेटवर्क इक्वल टू हम कह सकते हैं 4000, ये हमारा होता है, आप लोग को सभी को पता है। अब हम यहाँ से माइनस कर देंगे 10,000 में से 4,000, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग। जो हमारा हमारा वर्क कंप्रेशन है 6,000 आ जाएगा किलोवाट, ठीक है। यहाँ पर यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूनिट है। अब देख लीजिए अगले क्वेश्चन को, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा नहीं। देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन। जो रीहीट होती है प्रोसेस गैस टरबाइन में वो है, उसके साथ क्या होगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, GPSC AE 2013 पेपर फर्स्ट में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे। चलिए मैं आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ। आंसर नंबर उसे सी सही हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग खुद ही। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, इंक्रीज टरबाइन वर्क। जो रीहीटिंग प्रोसेस होती है गैस टरबाइन में, उसके आने से जो है गैस टरबाइन की इंक्रीज हो जाती है वर्क क्षमता, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा, द रीहीटिंग गैस टरबाइन साइकिल टरबाइन वर्क इंक्रीज कंप्रेसर वर्क इज कांस्टेंट एंड हीट सप्लाइड इंक्रीज। देख लीजिए आप लोग, जैसे रीहीट टरबाइन होती है और वहाँ पर टरबाइन वर्क तो इंक्रीज हो जाएगी, कंप्रेसर रेशियो इस कांस्टेंट हो जाएगा, सीधी सी बात है। और उसमें हीट सप्लाइड जो है इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और कई टॉपिक को लेकर आया था यह क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, द कंप्रेसर मोस्टली यूज्ड फॉर सुपर हीटिंग ऑफ आईसी इंजन इज एन। जो कंप्रेसर होता है मोस्टली यूज होता है सुपर चार्जिंग के लिए, कहाँ पर, आईसी इंजन में। एक है, ठीक है, एक जो कंप्रेशन होता है मोस्टली यूज होता है सुपर चार्जिंग के लिए आईसी इंजन में, और एक है इसमें से। ऑप्शन नंबर इसमें लगा दिया गया है, इसीलिए हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंसर नंबर ऐसे हो जाएगा, रेडियली फ्लो कंप्रेसर का यूज करते हैं उसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। GPSC AE 2013 पेपर फर्स्ट में आया क्वेश्चन है, आप लोग खुद ही ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गैस टरबाइन ब्लेड आर गिवन ए रैक। हमें इसमें दिया है जो गैस टरबाइन है, गैस टरबाइन की जो ब्लेड है वो गिवन होती है, जो उसमें रैक होते हैं वो क्या होते हैं, क्या दिए रहते हैं उस रैक में। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, BPSC AE 2012 पेपर 5 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे। आंसर देख लीजिए आप लोग, आंसर नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड। ये जो रैक होती है गैस टरबाइन के ब्लेड की जो डायरेक्शन दिखाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आप लोग तो जानते ही हैं, बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है, आप लोग डेली 4 बजे आ जाया कीजिए। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफर है, क्योंकि ये बुक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छे लेवल की बुक है। आप लोग जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको पता हो रहा होगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, द ब्लेड ऑफ गैस टरबाइन आर मेड ऑफ। जो ब्लेड होती है गैस टरबाइन की वो किससे बनाई जाती है, जल्दी से बताओ आप लोग। इसमें BPSC AE 2012 पेपर 5 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर इसमें डी से हो जाएगा, हाई निकल एलॉय एंड, या हम कह सकते हैं न्यूमेनिक, ठीक है। या तो कहिए हाई निकल एलॉय की यूज करते हैं, या हम कहते हैं एक प्रकार से न्यूमेनिक। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लो आप लोग खुद ही। टरबाइन ब्लेड आर मेड ऑफ निकल ऑफ आर रेनियम और एलॉय कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। हाई प्रेशर हाई हीट विदाउट डिसोल्यूशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो टरबाइन ब्लेड को बनाया जाता है निकल से, या हम कह सकते हैं रेडियम से, या हम कह सकते हैं रेडियम एलॉय, या कैपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग हाई हीट विथ स्टैंडिंग
जो डिस्टोरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, इंटरकूलिंग रिजल्ट इन, जैसे ही कूलिंग इंटरकूलिंग होता है, ठीक है, वहाँ पर रिजल्ट क्या होगा। बीपीएससी यही 2012 पेपर 5 में आया क्वेश्चन है, इंटरकूलिंग रिजल्ट इन। आप लोग बताओ जल्दी से, फिर मैं ऑप्शन दिखाता हूँ। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके लगा दिए होंगे, आंसर देख लीजिए आप लोग खुद ही। आंसर नंबर इसमें ए से हो जाएगा, इम्प्रूव कर देता है वर्क रेशियो को, जैसे इंटरकूलिंग रिजल्ट होती है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में, आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसके आंसर नंबर, इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेट वर्क आउटपुट बट डिक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी। नेटवर्क आउटपुट तो इंक्रीज हो जाती है जो इंटरकूलिंग गैस टरबाइन होती है, लेकिन जो है इसमें इसकी थर्मल इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, रीहीटिंग इन ए गैस टरबाइन रिजल्ट इन, जो रीहीटिंग प्रोसेस होती है गैस टरबाइन की, वहाँ पर क्या रिजल्ट होगा। ये भी बीपीएससी यही 2012 पेपर 5 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से बताइए, रीहीटिंग प्रोसेस है, आप लोग एक बार खुद ही ध्यान से पढ़िए, आप लोग लगाए होंगे इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा। भाई आप लोग को मैं ये क्वेश्चन एक बार करा चुका हूँ, इसलिए मैं कहा आप लोग लगाए होंगे। इंक्रीज इन वर्क रेशियो, इंक्रीज तो हो जाती है वर्क रेशियो, लेकिन जो है डिक्रीज हो जाती है इसकी थर्मल इफिशियंसी। अभी आप लोग याद कीजिए, इसके पहले मैं डिस्क्रिप्शन में बताया था, आज का इसके बारे में देख लो आप लोग एक बार फिर से, फिर मत भूलिएगा। रेट इंक्रीज इन द टरबाइन आउटपुट एंड हेंस द वर्क रेशियो इंक्रीज बट डिक्रीज इन थर्मल इफिशियंसी। देखिए जब रीहीटिंग प्रोसेस होती है तो उस गैस टरबाइन की जो वर्क आउटपुट होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और हम कह सकते हैं वर्क रेशियो भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसमें क्या डिक्रीज होती है, थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी जो है डिक्रीज हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाए होंगे। द वर्क रेशियो इज सिंपल गैस टरबाइन प्लांट इन टर्म ऑफ प्रेशर रेशियो इज। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें और भी हैं, दोनों सभी देख लीजिए, एक ऑप्शन ये भी है, ये ऑप्शन सभी आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बीपीएससी ए मेंस 2017 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, पेपर 5 में आया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। अभी आप लोग को मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से हो जाएगा। 1 - T1 अपान T3 RP, मतलब जो रेशियो होती है प्रेशर रेशियो पे पावर लेमडा -1 अपान लेमडा, ये हमारा होता है। अब चलिए इसके बारे में देख लो, पहले देख लीजिए। वर्क रेशियो इक्वल टू हो जाएगा नेटवर्क अपान वर्क टरबाइन, जो होती है टरबाइन पर वर्क होता है, इसको आप लोग को पता ही होगा, मैं कई बार मैं बताया हूँ कि आप लोग इसको क्वेश्चन को मत छोड़िए, ठीक है। 1 माइनस, अब ये हमारा हो जाएगा, इसको आप लोग लगाए होंगे। 1 - T1 अपान T3 RP पे पावर, मतलब प्रेशर रेशियो जो होता है लेमडा -1 अपान लेमडा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो आप लोग, अब अगला क्वेश्चन देख लो। फॉर द गैस टरबाइन सिस्टम द वर्क रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, जो गैस टरबाइन सिस्टम होती है, जो वर्क रेशियो इज डिफाइंड वहाँ पर करती है किसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग। किस रेशियो के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा से हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर भाई, जहाँ पर वर्क टरबाइन सिस्टम आई है ना, वर्क की बात बताइए, आप लोग वर्क रेशियो पता होगा ना, नेट आउटपुट अपान टरबाइन वर्क। हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा था, कई बार इसको बता चुका हूँ। वह गुजरात PSC यही 2019 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला इस क्वेश्चन के बारे में पहले देख लो थोड़ा सा। द फॉर द गैस टरबाइन द वर्क रेशियो इज, जो वर्क रेशियो इक्वल टू हो जाएगा वर्क नेटवर्क अपान वर्क टरबाइन, ठीक है। वर्क रेशियो इक्वल टू, अगर हम नेटवर्क को मतलब डिफाइन करेंगे तो WT मतलब टरबाइन वर्क माइनस टरबाइन जो कंप्रेसर वर्क है अपान टरबाइन वर्क, ये हमारा होता है वर्क रेशियो। चाहे इसे लिखिए चाहे ऊपर वाला लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा है। इंटरकूलिंग इन गैस टरबाइन, आप लोग को इस क्वेश्चन के बारे में पता है ना, अभी मैं बताया, इसका यही क्वेश्चन था सेम, ठीक है। OPSC AEE 2019 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, इंक्रीज नेट आउटपुट बट डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी, भाई सही सीधी सी बात है, जैसे एंटर करेगा कूलिंग में, गैस टरबाइन कूलिंग में, तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी नेट आउटपुट, लेकिन क्या होगा, डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसे भी ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। अब देख लो इसके बारे में थोड़ा सा। इंटरकूलिंग इन गैस टर्बाइन इंक्रीज नेट आउटपुट बट डिक्रीज थर्मल एफिशिएंसी। कोई दिक्कत नहीं हुई ना इसे समझने में, क्योंकि कुछ समझना नहीं था उतना। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज पीक लैंड टाइम। जो पीक लैंड टाइम होता है इसमें से कौन सा किस टाइप का पावर प्लांट है, जल्दी से बताओ। न्यूक्लियर है, हाइड्रोलिक है कि थर्मल है कि गैस है। पीक है तो ऑप्शन सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, क्योंकि गैस टर्बाइन बहुत ही पीक होती है। ठीक है। OPSC AEE 2019 पेपर सेकंड में क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए खुद ही। गैस टर्बाइन पावर प्लांट आर बेस्ट सुइटेड फॉर पीक लोड पावर प्लांट ऑपरेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इसे समझने में। अगला क्वेश्चन देख लो, सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग खुद ही बताएंगे, देख लीजिए। हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टर्बाइन इज यूज टू। जो हाई फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो होती है, यूज होती है गैस टर्बाइन में, किसके लिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, रेड्यूस एग्जॉस्ट टेम्परेचर। जो टेम्परेचर एग्जॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान सा था, लेकिन बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन भी था, इसे हम कह सकते हैं। अब देख लो अगले इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा। हाई एयर फ्यूल रेशियो इन गैस टर्बाइन इज यूज टू रिड्यूस एक्सटर्नल टेम्परेचर। एग्जैक्ट जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने के लिए। अच्छा देख लो अगला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। द फॉलोइंग एज आर द लिमिटेशन ऑफ गैस टर्बाइन। इसमें से जो है, जो स्टेटमेंट दिया है, लिमिटेशन दिया है गैस टर्बाइन की, क्या है सही। OPSC AEE 2019 पेपर सेकंड में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग लगाना मत भूलिएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, सभी सही हैं। दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये तो भाई गैस टर्बाइन है, ये सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं होंगी। ठीक है, और ये वह जो है रोटर स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करती हैं। और लो एफिशिएंसी ये जो है हाइयर रोटर स्पीड पर डिपेंड करती है। सही सीधी सी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी भी सही है। और लो एफिशिएंसी एट पार्ट लोड, जो उसकी पार्ट पर लोड लगाया जाता है उसकी एफिशिएंसी जो बहुत लो हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑल आप दीजिए हम कर सकते हैं एक प्रकार से। और देख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लो। लिमिटेशन ऑफ गैस टर्बाइन आर फॉलोइंग, दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये सेल्फ स्टार्टिंग तो नहीं होती है। हाई रोटर स्पीड होती है इसकी। लो एफिशिएंट एट पार्ट लोड, जो इसकी पार्ट लोड होती है बहुत ही लो होती है। हम कह सकते हैं एक प्रकार से सभी क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग को ये बता दूं कि YCT बुक्स जो सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स की आप सर वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे जो है YCT बुक्स का एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से परचेज कर दीजिए। और वहाँ से काम नहीं बन रहा है तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वहाँ से भी आप लोग को इस बुक का PDF मिल जाया करेगा, जो भी बुक चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और ही अच्छे लेवल क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।